मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। 2 साल के दौरान यूक्रेन के साथ युद्ध करते हुए रूस को मैं देख रहा हूँ। रशिया के बहुत ज़्यादा लोग तो उसके लीडर पुतिन को सपोर्ट करके आ रहे थे, लेकिन उसका परिणाम क्या निकल रहा है? अनेक लोग तो लड़ाई मैदान में बिल्कुल खींचे जाते हैं और निरर्थक मृत्यु उनको मिल जाती है। और रूस के जो अभी राजनीति है वो मांस की चक्की राजनीति है। मतलब जितने लोगों को हम भेजेंगे तो उनको लड़ाई मैदान में भेजेंगे और लोग बिल्कुल वहाँ मर जाते, कोई बात नहीं। पुतिन लोगों के मौत के ऊपर ध्यान देने वाले लीडर नहीं है, बहुत बुरा लीडर होता है। अपने लालच की वजह से उसके विरोधियों को भी बिल्कुल मरवा डालता है और दूसरे देश की इस तरह ऊपर हमला करके अपने बिल्कुल अभिलाषा की पूर्ति करना चाहता है। कितने लोग आगे जाके मर जाएंगे। बीबीसी ने पिछले करीब 2.5 साल के दौरान जो लड़ाई की वजह से बताया कि रशिया के जो सोल्जर्स हैं करीब 50,000 लोग मर गए हैं। यूक्रेन भी उतना ही या उससे ज़्यादा भी तो मर चुके होंगे। मनुष्य जीवन जब हम जीते हैं तो किसके पीछे चलते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अगर बुरे लोगों के पीछे चलते हैं तो आपके जीवन को बिल्कुल वेस्ट करेंगे। अगर आप संसार के पीछे चलते हैं या अपने बिल्कुल लालच के पीछे चलते हैं तो आपको शर्म मिल जाती है और आप तुच्छ बन के नाश हो जाएंगे। अभी आप किसके पीछे चल रहे हैं? आपका गुरु कौन है? क्या वो गुरु आपकी रक्षा कर सकता है? क्या वो गुरु आपको मुक्ति की राह पर, अनंत जीवन की राह पर ले चल सकता है? मनुष्य गुरु साहब मर जाते हैं, अपने पापों की वजह से मर जाते हैं। कुछ गुरु लोग तो अपने लालच की पूर्ति के लिए अपने अनुयायी को बिल्कुल यूज करते हैं। हमें सच्चे और सनातन गुरु की आवश्यकता होती है। कौन? बाइबल क्या बताते हैं उनके बारे में? प्रभु यीशु मसीह जी हैं। वो स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आए मनुष्य के देह धारण करके और अपने निर्दोष देह को पापी मानव जाति के लिए पाप के प्रायश्चित के रूप में दे दिया है। वो हमारे लिए मरा और जी उठा। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वह उनको अनंत जीवन के देश में ले चलता है। इसलिए आज हम उस सनातन गुरु यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम मनन करना चाहते हैं। आज के वचन लूका राज्य सुसमाचार अध्याय 5 1 से 11। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गेनेसारेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटाकर ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, केरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा।
जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियाँ के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्द के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पहले भाग लूका 5वीं अध्याय 1 से 3। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह किन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल ढो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। नया नियम के यूहन्ना रचित समाचार में प्रभु यीशु को वचन कहते हैं। वचन आदि में था, और ये वचन परमेश्वर के साथ था, और ये वचन परमेश्वर था। सब कुछ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुए, और उस वचन में जीवन है, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है। वो ज्योति अंधकार में चमकी, लेकिन अंधकार ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। इस तरह यूहन्ना पहले अध्याय 1 से 5 में इस तरह लिखा हुआ है। इस वचन के अनुसार हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम क्यों इस तरह हिंदी संगति में इकट्ठे होते हैं, उस वचन को जानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह जो वचन है उसमें जीवन है, इसलिए जो प्रभु से मिलते हैं तो वो मृतक जो आत्माएं जीवित की जाती हैं। प्रभु यीशु जो वचन है वो उसके जीवन की वजह से जगत के लिए ज्योति है, और जगत उसके सामने बिल्कुल अंधकार के रूप में दिखाई देता है। जगत के अंधकार के जो संतान लोग प्रभु यीशु मसीह को पाके ज्योति के संतान बन जाते हैं, और संसार में ज्योति बन के जीवन जीते हैं। अनेक अनगिनत आशीषें हैं जो प्रभु यीशु मसीह से हमें मिलती हैं, लेकिन सबसे उत्तम है अनंत जीवन का वचन। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनेंगे तो उस सच्चे एकमात्र परमेश्वर को आप जान जाएंगे, और उस सच्चे परमेश्वर के ज्ञान के अंदर हम जान जाएंगे कि हम कौन हैं, और हम उस परमेश्वर से मिलने वाले पाप क्षमा और मुक्ति और अनंत जीवन को पाएंगे। इसी आशीष को मत खो दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनिए, और वचन पर विश्वास कीजिए, और उस वचन पर चलिएगा, ताकि आप धन्य जीवन बन जाएं। दूसरा भाग लूका 5वें अध्याय 4 से 7। जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, घेरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाएं और उनके जाल फटने लगी। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगी। शिमोन पतरस तो बहुत अनुभवित मछुआ था, लेकिन रात भर कोशिश की मछली पकड़ने के लिए एक भी नहीं पकड़ लिया। प्रभु यीशु मसीह जी ने उसको अपने वचन कहने के बाद आज्ञा दी कि जाल डालो। जिंदगी भर शिमोन तो ऐसे मछली पकड़ते हुए आ रहे थे, उसको पता है समुद्र के बारे में, लेकिन वो आराम से बिल्कुल प्रभु के बात को इनकार कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया है,
उसकी बात मानी, प्रभु यीशु मसीह की बात मानी। जब उसने आज्ञा बिल्कुल मान लिया है, जाल डाला, तो इतने मछलियां जो पकड़ ली कि वो जाल फटने लगे। इसलिए दूसरे साथियों को बुलाया। दोनों जो नाव के ऊपर बिल्कुल मछलियां भरने लगे, तो क्या हो गया, दोनों नाव डूबने लगी। इतनी ज़्यादा मछलियां मिली थी। भाइयों बहनों, ये सच है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन के वचन का पालन करते हैं तो विशेष अनुभव हम करते हैं, चमत्कारों को हम देखते हैं। यहाँ से पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जी को पता है समुद्र में क्या क्या है और समुद्र में किधर कितनी मछलियाँ होती है उसको मालूम है। इसलिए प्रभु यीशु ने पतरस को बता दिया, क्योंकि वो सृजनहार परमेश्वर हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को मान लेते हैं, वचन का पालन करते हैं, तो हम जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए उस पर विश्वास करके उसकी आज्ञा मानते हैं, वे लोग धन्य हो जाते हैं। पिछले 2 साल के दौरान हमने हमारे आमाद भाई के लिए दिन और रात प्रार्थना करती, क्योंकि आमाद भाई शराब की वजह से, सिगरेट की वजह से बिल्कुल एडिक्शन में तो पड़े हुए थे। वो खुद अपने को ठीक नहीं कर सका, अपने को ठीक करने के लिए पैसा भी नहीं था इतना। क्यों हमने इस तरह उसके लिए प्रार्थना की? क्योंकि हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा पर विश्वास रखा था। यूहन्ना रचित समाचार 14:13 में इस तरह लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। फिर से यूहन्ना 14:13 में इस तरह प्रभु यीशु ने कहा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो ही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। परमेश्वर ने इस वादे के अनुसार हमारी प्रार्थना सुनी और आमाद को अद्भुत रीति से चंगा कर दिया है। 8 लाख से ज़्यादा पैसों को परमेश्वर ने बिल्कुल फंड उठाया है और आमाद के चंगाई के लिए लगा दिया है। और खोरिया के बिल्कुल हॉस्पिटल के बिल्कुल समस्या अभी बहुत ज़्यादा है देशीपार में, लेकिन बिल्कुल बेस्ट जो जगहों में उसको एडमिट कराया है और उसको चंगा करना शुरू किया है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हमने क्यों प्रार्थना की? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी थी अपने भाई से प्रेम करने के लिए। हमने प्रभु यीशु के वचन के अनुसार आमाद से प्रेम किया है, आमाद के लिए प्रार्थना की है, तो प्रभु यीशु जी ने अपना वादा पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा भाग लूका 5 अध्याय 8 से 11। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियाँ के पकड़े जाने से उससे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु जी क्यों मनुष्य के जीवन में आते हैं, हमसे बात करते हैं और अपने वादे को पूरा करते हैं? क्या कारण है? अब इस जो भाग में पता चल जाता है। प्रभु यीशु पहले हमें समझाना चाहते हैं कि हम पापी मनुष्य हैं। सिमोन ने रात भर कोशिश की, लेकिन एक मछली भी नहीं पकड़ी। लेकिन जब शिमोन ने प्रभु की आज्ञा मान ली और अपने जाल डाला, तो जाल फटने तक इतनी मछलियां पकड़ ली हैं। इससे शिमोन को पता चल गया कि वो पापी मनुष्य, इसलिए अंगीकार किया है, मैं पापी मनुष्य हूँ। और ये भी जान लिया कि प्रभु यीशु पवित्र जन है।
भाइयों बहनों, अगर हम अपने को पापी के रूप में अंगीकार न करें तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले प्रायश्चित के अनुग्रह व्यर्थ हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह में हम पाप, क्षमा, शांति, मुक्ति और अनंत जीवन की आशीष पा सकते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, क्या है? अपने को पापी मानना है। जो अपने को पापी के रूप में अंकर नहीं करते हैं उनके लिए कोई आशा नहीं। जब इस तरह हिंदी आराधना में तो इकट्ठे हो जाते हैं, हम प्रभु यीशु के बारे में जाने और अपने बारे में जाने कि हम पापी मनुष्य हैं, हमें पाप क्षमा की आवश्यकता होती है और हमारे पापों के बोझ को उठाने वाले, हमारे पापों को सदा के लिए क्षमा करने वाले सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। इस तथ्य को जानने की आशीष अब सबको मिल जाए। क्रिश्चियन, ये लातिन भाषा क्रिस्टियानुस से आए हैं। मतलब क्या है? प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने वाले। जैसे 11वीं में क्या है? प्रभु यीशु के इस समाचार को, उस वचन को सुन के, चमत्कार को देख के उन्होंने क्या किया है? 11वीं में, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए, प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। संसार में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, बाइबल बताती है। एक ग्रुप है वे लोग जो प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते हैं। दूसरे ग्रुप है जो प्रभु यीशु के पीछे नहीं चलते। जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु जी उस मिशन को दे देते जो प्रभु यीशु जी ने सिमोन को दिया था। 10वीं में क्या है? अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। अहमद अपने तो इस्लाम के परिवार में से सबसे पहले फल है जिसने प्रभु यीशु को पाया है। अभी इंडिया में गया है, उसका मिशन है अपने खानदान को बचाना, अपने दोस्तों को बचाना। जैसे हैरी भाई ने किया है, वो कर रहे हैं। हैरी भाई भी यहाँ आके प्रभु यीशु को पाया और इंडिया में जाके अपने लोगों को बचा रहे हैं। ये उन सब का मिशन होता है जो प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु के जो चेले हैं उन सब का हमारा मिशन है। मच्छी को बिल्कुल जीवता पकड़ लेते हैं, वैसे ही हम पापियों को प्रभु यीशु के इस समाचार के वचन के द्वारा प्रभु यीशु के पास, मुक्तिदाता के पास ले आते हैं। हालेलुया। आज के उपदेश का निष्कर्ष से है, भाइयों बहनों, मैं थोड़ी सी गवाही बताना चाहता हूँ अपने बारे में। मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, उनको नहीं खोजते थे, लेकिन प्रभु यीशु मेरे जीवन में आया। प्रभु यीशु जी ने मेरे को ये बताया कि मैं कितना गिरा हुआ पापी इंसान हूँ। जब मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता बन गया है और मैं उस दिन से अभी तक प्रभु यीशु के चेला बन के जीवन जी रहा हूँ। बचपन में मेरा सपना था साइंटिस्ट बनना और अपने परिवार के कंगालपन को हटा के बिल्कुल थोड़ा बहुत तो संपत्ति और जो करीमा लेके आराम से जीना चाहता था। कि लेकिन 1982 में प्रभु यीशु मेरे जीवन में आया, मुझको बचाया और मेरे को अपना वचन के द्वारा बिल्कुल समझाया। और 1985 में उसने मेरे को बुलाया मिशनरी के रूप में। मैंने 6 साल संपूर्ण दिल से सब कुछ लगा के अपने तैयार करना शुरू किया है विदेश में जाने के लिए। 1991 में इंडिया में मिशनरी के रूप में परमेश्वर ने मेरे को बुलाया। तब से लेके अभी तक मेरे दिल में इंडियन है। जैसे उसने मुझे बचाया वैसे ही ये मेरा बिल्कुल विश्वास है और मेरी विनती भी है कि प्रभु यीशु जी को जाने इंडियन लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके असत्य से सत्य में और पाप से
बिल्कुल परमेश्वर के क्षमा के स्थान में, अंधकार में से बिल्कुल ज्योति में आ जाएं, मृत्यु में से जीवन में आ जाएं। ये मेरी विनती है 30 साल के दौरान। इसलिए मैं प्रभु यीशु के बारे में बताता हूँ। मिशनरी पैसा कमाने वाले जो ऐसे नौकरी नहीं है, हर महीने के अंत में मेरा बैलेंस 0 हो जाता है। लेकिन मेरे एक अभिलाषा, मेरी प्रार्थना ये है कि इंडिया लोग और सारे जो जाति के लोग प्रभु ईश्वर विश्वास करें, मुक्ति को पाएं, प्रभु के चेले बन के और आगे जाके अपनी जातियों को बचाएं। 12 साल पहले प्रभु यीशु सीमोन के जीवन में आया और उसको उसके पापों से बचाया है ताकि वो दूसरों को बचा सके। ये मिशन न केवल सीमोन को दिया, न केवल हैरी को दिया, न केवल आमिद को दिया, परमेश्वर ने आपको मुझको देते हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी कल और आज और आने वाले कल न बदलते हैं। हालेलुया। सनातन गुरु के पीछे हम चलते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को मेरा मुक्तिदाता, मेरे प्रभु के रूप में आप ग्रहण कीजिए ताकि आपको पाप क्षमा, शांति और अनंत जीवन और मुक्ति मिल जा सके। प्रभु यीशु को पाके इंडिया में जो लौटे हैरी भाई, अभी फास्ता हैरी है, और आमद भी जा चुके हैं और आगे जाके वो अपने परिवार जनों को प्रभु के पास लाएंगे। इस तरह हम सब प्रभु यीशु पर विश्वास करके इस आशीष का चैनल बन जाएं ताकि दूसरे लोग हमारे द्वारा प्रभु के वचन पाके धन्य जीवन बन जा सके। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। आमीन।